खबर दुर्ग से है, जहां एसपी अभिषेक पल्लव के तबादले के बाद शलभ कुमार सिन्हा ने एसपी का पदभार ग्रहण किया है। बताया जा रहा है कि एसपी ने साधना न्यूज के साथ अपना अनुभव साझा किया है। वहीं एसपी ने बातचीत के दौरान कहा कि बेहतर पुलिसिंग को लेकर वह निरंतर कार्य करते रहेंगे। नमस्कार, साधना न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चर्चा के लिए दुर्ग जिले के कप्तान शलभ कुमार सिन्हा जी को, जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही दुर्ग जिले का पदभार संभाला है। आइए उनसे जानते हैं कि बेहतर पुलिसिंग को लेकर के वो किस तरीके से दुर्ग जिले में कार्य करेंगे। सर, आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको अभी दुर्ग में आए हुए 2 से 3 दिन 4 दिन ही हुए हैं। कैसा अनुभव रहा इन 2-3 दिनों में और आगे आप किस तरह की व्यवस्था बनाते हुए चलेंगे? जी, मैंने सोमवार को ही पदभार ग्रहण किया है और अभी तो पहले ज़िले को समझ रहा हूँ। हालांकि मैं पहले इस ज़िले में काम कर चुका हूँ, प्रोबेशनर के तौर पे 6 महीने था, लेकिन एक पुलिस अधीक्षक के तौर पे जब आप चार्ज लेते हैं तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा रहती हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी जनसंख्या है, अर्बन पॉपुलेशन है और यहाँ काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अपराध है, साथ साथ वीआईपी मूवमेंट है, उनके अलावा जो कानून व्यवस्था होती है उनकी भी चीज़ें हैं। तो हर एक पहलू को अभी तो मैं समझ ही रहा हूँ और लोगों से जान पहचान कर रहा हूँ, अपनी टीम से जान पहचान कर रहा हूँ। एक बार जब थोड़ा सेटल हो जाएंगे तो फिर और बेहतर तरीके से रणनीति बना पाएंगे कि किस क्षेत्र में हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और कहाँ पे हमारा काम जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करना है। सर, आप मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, आपने जॉब छोड़कर सिविल परीक्षा की तैयारी की। इतना बड़ा रिस्क लिया आपने, किस तरीके से आपने तैयारी की? आपको ऐसी उम्मीद थी कि बिल्कुल मैं निकाल ही लूँगा और इसमें आ जाऊँगा? जी, मैंने जब जॉब छोड़ा था तो उस समय तक इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाल ली थी और इसका सिलेबस वगैरह देख लिया था। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं अच्छे से तैयारी करूँगा तो शायद ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा। और जॉब छोड़ने का रीज़न भी ये था क्योंकि जॉब के साथ साथ पढ़ाई में बैलेंस नहीं कर पा रहा था। प्राइवेट जॉब थी मेरी, थोड़ा समय ज़्यादा लगता था और ये परीक्षा ऐसी है कि आप डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करिए तो ही निकल पाएगा। कई लोग कम समय में पढ़ाई करके भी बेहतर रिजल्ट निकाल लेते हैं। मैं क्योंकि 4 साल जॉब किया, मेरी पढ़ाई से मेरा नाता थोड़ा सा टूट गया था, तो मुझे लगा कि जॉब छोड़ करके मैं एक बार पढ़ाई करके देखता हूँ। यूपीएससी के लिए अगर तैयारी करते हैं तो कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि उसी पैटर्न में होते हैं। स्टेट के पीएससीज वगैरह होते हैं, कुछ अन्य। तो मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो मैं सफल ज़रूर हो जाऊँगा। एक चैलेंज के रूप में आपने इस परीक्षा को लिया और इत्तेफाक आप निकल भी गए। आपका इंटरेस्ट था, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी भी अब इस तरीके के एग्ज़ाम पीएससी यूपीएससी दे रही है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको यही संदेश देता हूँ मैं कि मेहनत का कोई भी दूसरा वो नहीं है। मतलब मेहनत करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ईमानदारी से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और शुरुआत में ज़रूर लगता है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं, लेकिन जब एक बार आप फ्लो में आ जाते हैं तो फिर आपको लगने लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर लूँगा। कुछ असफलताएं हाथ लगती हैं रास्ते में, लेकिन हमको असफलताओं से निराश नहीं होना है, हारना नहीं है। हमको ये ध्यान रखना है कि जितने अटैम्प्ट हमको मिले हैं वो इसीलिए मिले हैं क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। तो लास्ट अटैम्प्ट तक भी मेहनत करते रहें और हिम्मत ना हारें और सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस तरीके से सर ने बताया कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यदि किसी को अपने लक्ष्य को लेकर के चलना है तो वो उस लक्ष्य पर कार्य करते रहे और सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। सर, आपने नक्सलवाद पर भी काम किया है, कैसा अनुभव रहा उस वक्त आपका? बहुत ही शानदार अनुभव रहा। मैंने बस्तर में लगभग 5 साल की सेवाएं दी हैं, जिसमें सुकमा में 3 साल और कांकेर में लगभग 2 साल। तो अलग अलग चैलेंजेस हैं बस्तर की। वहाँ पे नक्सलवाद तो है ही अपने चरम पे, विकास के कार्य भी काफ़ी सारे हो रहे हैं अंदरूनी क्षेत्रों में और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बना के रखना, प्रशासन के साथ समन्वय बना करके रखना और इन पूरे विकास कार्यों को अंजाम पहुँचाना एक चैलेंज होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में जो मैंने वहाँ पे अपना समय बिताया, मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जितना हो सकता था उतना मेहनत किया है और एक पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ पे लाने का प्रयास किया है। सर, 2016 में आप ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में दुर्ग में काम किए थे। तब के दुर्ग में और आज के दुर्ग में कितना फ़र्क देखते हैं? फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। इलाका तो खैर बराबर ही है, लेकिन पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा है।
काफ़ी सारे जो क्षेत्र हैं पहले जो थोड़े रूरल टाइप के थे वो अर्बन सेंटर बन गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा भी इसी ज़िले में आता है, तो उस हिसाब से वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी बंदोबस्त भी यहाँ पे होता है। माननीय गृह मंत्री जी का भी ये जो विधानसभा है वो भी दुर्ग ज़िले में है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक तौर पे भी सक्रिय ज़्यादा हो गया है ये पहले से। और क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, बाहर से लोग काफ़ी सारे आके रह रहे हैं, अपराध भी मतलब पहले जैसे होते थे उसी ट्रेंड में भी चल रहे हैं, और नए टाइप के अपराध भी आ रहे हैं, जैसे साइबर ठगी के मामले जो हैं ज़्यादा हो रहे हैं, धोखाधड़ी के मामले मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस टाइप के चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि पूरी टीम के साथ समन्वय बिठा करके हम सारे चैलेंजेस को अच्छे से निभा पाएंगे। आपने बिलासपुर में अपनी सेवाएं दी हैं और टेरर फंडिंग पर कार्य किया है, वो अनुभव आपका कैसा था, हम जानना चाहेंगे आपसे। एक बहुत ही अच्छा केस मिला था बिलासपुर में। हम लोगों को एक इनपुट मिला था कि कुछ लड़कों की गतिविधि संदिग्ध है, और उनको फिर हम लोगों ने जब पकड़ा, एप्रीहेंड किया, पूछताछ की, तो एक बहुत बड़ा रैकेट समझ में आया। इसमें ये समझ में आया कि ठगी करके ये लोग दूसरों से पैसे निकालते थे और किसी और अकाउंट में डालते थे, और उस अकाउंट को फिर फाइनली इधर से उधर करते हुए, लिंक करते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान की तरफ वो जो फंड है वो जाता था। तो उस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया। बिलासपुर से स्टार्ट किया था, कश्मीर तक पहुँचे थे, बीच में एनआईए की भी मदद ली थी, उनसे भी सजेशन लिया था। तो बहुत एक्साइटिंग केस था और मेरे लिए काफ़ी सीखने वाला केस था वो। अभिषेक पल्लव जी की बात करें, पूर्व एसपी जो थे हमारे अभिषेक पल्लव जी, उन्होंने दुर्ग जिले में काफ़ी कार्य किया, कई बार सड़कों पर उतरे, कई बार लोगों को समझाइश दी, उन्होंने आम जनता के मन में जो पुलिस का भय था उसको ख़त्म किया, लोग स्वयं उनके पास अपनी शिकायतों को लेकर के आ रहे थे। तो आपके कार्य करने का ढंग भी उसी तरीके का रहेगा, या कुछ अलग विषय को लेकर या कुछ अलग तरीके से आप लोगों के सामने नजर आएंगे? देखिए, व्यक्तित्व का तो अंतर रहता ही है, इसलिए कार्यशैली में भी अंतर होता है, लेकिन उद्देश्य वही है। मैं भी यही चाहूँगा कि पब्लिक, जनता जो है, बिना डरे, बिना झिझके, सहजता से मुझसे आकर के मिल ले और मैं उनकी बात सुनूं और उनके जो परेशानी उनका निराकरण करने का प्रयास करूं। तो उद्देश्य मेरा वही रहेगा। स्टाइल हो सकता है थोड़ा सा फ़र्क हो जाए, लेकिन जनता के साथ मिल करके उनके परेशानियों को सुलझाना और एक सुरक्षित माहौल बनाना, यही मेरा भी उद्देश्य है। महादेव ऐप पर अभिषेक पल्लव जी ने काफ़ी कार्य किया और काफ़ी सख्त नज़र आए वो महादेव आईडी को लेकर के। क्या आगे आप भी ऐसा कुछ करने का आपका विचार है? जी बिल्कुल, जो भी अवैध गतिविधियां हैं वो हमारी तो ड्यूटी है कि उन अवैध गतिविधियों को रोकना है, उनको कंट्रोल करना है। तो महादेव ऐप पे डेफिनेटली पहले बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं अभी पूरा उसका मोडस ऑपरेंडी जो है उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और आगे भी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि और बेहतर सफलता हमको मिलेगी। अभी लगातार जिले में, कई जिलों में देखा जाए तो साइबर अपराध जो है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। साइबर अपराध, साइबर क्राइम को लेकर के आप किस तरह का कार्य करेंगे? साइबर सेल यहाँ पे ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है दुर्ग ज़िले में। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट जो है, काफ़ी अच्छे इनपुट्स भी उनके पास रहते हैं और टेक्नोलॉजिकली सॉफ्टवेयर वगैरह की भी अवेलेबिलिटी प्रॉपर है यहाँ पे। तो ये लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पहले जो पुराने अपराध हैं उनको निकाला है उन्होंने। मैं एक बार विश्लेषण देख रहा था, तो जितने भी गंभीर अपराध पहले के हैं लगभग सारे को इन्होंने क्रैक किया। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आगे भी, क्योंकि अपराधी भी नई नई टेक्निक्स अपना रहे हैं, तो हम लोग आगे भी अपने आप को अपडेट रखेंगे। नए जो टूल्स हैं, नए सॉफ्टवेयर हैं, उनका इस्तेमाल करके और बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। सर, दुर्ग जो है वेरी वीआईपी जिला है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीख भी लगभग नज़दीक आती जा रही है। चुनाव का कितना दबाव पुलिस पर रहता है? चुनाव का दबाव तो मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये चुनाव कराना हमारी ड्यूटी का एक पार्ट है। क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ा एक्सरसाइज है वो इलेक्शन ही होता है। तो चुनाव कराना डेफिनेटली एक चुनौती होती है, क्योंकि बहुत हेवी मोबिलाइजेशन होता है लोगों का, काफ़ी ज़्यादा इसमें बंदोबस्त और लॉजिस्टिकल मूवमेंट रहता है। तो उस हिसाब से एक चुनौती है। और बाकी क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां तेज रहती हैं उस समय, सभी हर कोई अपना पक्ष रखने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो इस तरीके से चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से हम इसको निभा लेंगे। जिस तरीके से सर
हम लोगों के बीच में जाते हैं और ऐसा आरक्षकों की मांग है, जो पुलिस विभाग में आरक्षक है, कि वो भी बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े अधिकारी जो हैं उनको कार्य पर लगाते हैं, वो भी दूर दूर जाते हैं, लेकिन उनका नाम कभी भी एक आध दो का कभी किसी केस में सामने नाम आया, लेकिन बाकी लोग जो है वो पीछे रह जाते। तो उनका भी ऐसा कहना था कि हम लोग भी मेहनत करते, तो आप चूँकि ज़िले में अभी नए हैं, आपकी तरफ से उन आरक्षकों के लिए कुछ ऐसा रहेगा जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे, उनके बेहतर कार्य की, ताकि उनका जो है मनोबल आगे बढ़े, उनके लिए कुछ कार्य आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ कि हमको कार्य करना है, क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी उसको निभाना है, उसमें हमको प्रतिष्ठा मिलती है, नाम मिलता है कि नहीं मिलता है, वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी वही है, हमको उसी चीज़ की तनख्वाह मिल रही है, उसी चीज़ की जिम्मेदारी मिली, तो वो तो करना ही है। जहाँ तक रही इनाम की बात, तो मैं हमेशा से, चाहे मैं पहले के ज़िलों में जहाँ रहा हूँ या आगामी भी जो भी मेरी कार्यशैली है, उसमें मैं हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता हूँ। अभी भी आते साथ जो हमने टास्क दिया है, शिकायत निराकरण हो चाहे अन्य टास्क हैं, उसमें भी मैंने पहले से अनाउंस किया है कि भाई जो अच्छा कार्य करेंगे उनको इनाम दिया जाएगा। तो जब भी कोई अच्छा कार्य होगा, जो भी उस कार्य में इन्वॉल्व होंगे, उनको जैसा भी कार्य है उसके हिसाब से इनाम भी दिया जाएगा, उनको प्रशंसा भी दी जाएगी, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। शारीरिक स्वस्थता की यदि बात करें तो आरक्षक जो है, शुरू में पुलिस में जब भर्तियां होती हैं, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, काफ़ी उन पर ध्यान दिया जाता है, उनकी शारीरिक स्वस्थता पर, लेकिन बाद में वो जो है वो धीरे धीरे वो व्यवस्था ढीली पड़ती जाती है। कहीं ना कहीं इसमें लोग परेशान भी होते हैं और वो अपने कार्य को करने में थोड़ा सा आलस भी दिखाते हैं। इसे लेकर जैसे अन्य विभागों में कार्य किया जा रहा है, तो क्या आप अभी जिले में नए हैं, आपकी तरफ से इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुझे तो सबसे पहले खुद ही अपने आप को सुधारना है इस चीज़ में, और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है, शारीरिक स्वस्थता ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक स्वस्थता। तो हम ये भी प्रयास करेंगे कि अपने जितने भी जवान हैं, जितने भी अपने अधिकारी हैं, उनसे लगातार बातचीत करके उनकी परेशानियों को सुने, उनकी परेशानियों को समझें, और शारीरिक स्वस्थता बनाने के लिए भी उनको मोटिवेट करेंगे। जैसा मैंने कहा, पहले मैं खुद ही शुरुआत करूंगा ताकि लोग मुझे देख करके मोटिवेट हों, और अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो पूरे फोर्स के लिए अच्छी बात होगी। ये थे हमारे साथ दुर्ग जिले के कप्तान शलभ कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही दुर्ग जिले का पदभार संभाला है। उनका कहना है कि बेहतर पुलिसिंग को लेकर के वो दुर्ग जिले में अपनी सेवाएं देंगे, और जो भी संभव प्रयास रहेंगे पुलिस के लिए, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए, वो निश्चित तौर पर उस पर खरे उतरेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे। अभिषेक पल्लव जी के कार्य करने का ढंग अलग था, सर का क्या आगे तरीका रहेगा वो हमें आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। साधना न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।